मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सही तरीके से ऑनलाइन क्लास जनरेट कैसे करें इस पर हम जानेंगे। मैं आगे इसके बारे में बताऊं इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे नए अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो के अंत में आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले सही तरीके से ऑनलाइन क्लास जनरेट करने के लिए हम वेबएक्स के ऐप में जाएंगे अपने, और वेबएक्स में अपना यूआरएल सबसे पहले बनाएंगे। ये रहा वेबएक्स। अब आप वेबएक्स को ओपन कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं पहले से बहुत सारे बने हुए हैं। आप लोगों को ये जो नीचे में तीन बिंदु दिख रहे हैं आप लोगों के, उसको देखिए। ये जो 3 बिंदु दिख रहे हैं ये 3 स्थिति को दर्शाते हैं। ये जो पहला है हमारा मीटिंग जनरेट करने के लिए है वेबएक्स में। दूसरा स्थिति ये दर्शाता है कि हम अपना मीटिंग जब स्टार्ट करते हैं या किसी की मीटिंग ज्वाइन करते हैं तब इस दूसरे पोजीशन में आकर के करते हैं। और तीसरा में यहाँ पर देखिए पास्ट दिखा रहा है, और ये जो पास्ट है इसका मतलब ये है कि हमने पिछले जितने मीटिंग अरेंज किए थे उन सबको यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट पेज में चलते हैं, जो फर्स्ट लाइन है उस पर, और यहाँ पर देखिए आप एक प्लस का साइन आपको यहाँ पे दिखता होगा। इस प्लस के साइन को हम लोग टच करेंगे तो अब हम अपना वेबएक्स में यूआरएल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसको टच कीजिए तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा। आप अपने पेज में यहाँ पर देखिए सबसे टॉप वाली लाइन में यहाँ पर जी के त्रिपाठी मीटिंग लिखा हुआ है। इसके आगे आप लोगों को अपना क्लास वगैरह लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे को क्लास 10th का बनाना है मान लिया, तो ये क्लास 10th हुआ। आगे और इन्फॉर्मेशन जो हमारे स्कूल का नाम और हमारे जो टॉपिक रहेगा वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप में आ जाइए। यहाँ पर लॉक है, ये आप पासवर्ड को शो करके जो लॉक डालना चाहते हैं देख सकते हैं आप, आपको दिखता भी रहेगा 1 2 3 4। ये हमने डाल दिया। अब ये हमारा लॉक नंबर हो गया 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए उसके नीचे में ये यहाँ पर जा करके हम लोग अपना डेट जो हम तय किए हैं कि हमको किस दिन लेना है वो डाल सकते हैं। तो इसको आप टच कीजिए ऐसा, तो इस तरह से एक कैलेंडर खुलेगा। इस कैलेंडर में आप जिस डेट को लेना चाहते हैं 2 4 5 10 दिन के बाद का भी ले सकते हैं आप डेट। तो जैसे कि हम कल 22 तारीख का एक बनाते हैं, यहाँ पर 22 तारीख का बनाए, ये सेट कर दिए 22 जून, और ये हो गया सेट हमारा 22 जून का। अब आता है यहाँ पर हमको कितने समय में लेना है। तो समय जो है यहाँ पर देखिए 7:45 PM लिखा हुआ था, इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर डालना है। यहाँ पर तो जैसे कि मान लिया मैं 12 बजे डालूँ और यहाँ पे 0 पे, तो यहाँ पर देखिए 12 ठीक PM जो AM या PM पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर 12:01-2 भी कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये PM है कि AM है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा। आप थोड़ा सा ऐसा घुमा करके देखिए, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। 12:03 हो गया, और ये इसको AM में कर लेते हैं तो रात का हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, PM में करना है। यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी आई थी कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देने की वजह से AM PM के चक्कर में रात का क्लास बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया था बीच में, जिसको कि डिलीट करने के लिए ऊपर के ऑफिस से कहा गया था। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, AM और PM पर ध्यान में रखेंगे कि हमारे जितने दिन के शेड्यूल रहते हैं, मॉर्निंग वाला AM और सेकंड टाइम वाला PM में चलता है, उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेट का है, इस सेट को आप टच करेंगे तो इस तरह से हमारा ये बन गया। यहाँ पर देखिए 1 घंटे का क्लास दिखा रहा है, ड्यूरेशन 1 आवर। इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे 1 घंटे वाले को आप 0 कर दीजिए, यहाँ पे 0 दिखाएगा। उसके बाद इधर 10 मिनट दिखा रहा है, इसको आप टच कीजिए तो आपको इस तरह से स्क्रीन में दिखेगा। आप चाहे तो 40 मिनट का ले सकते हैं, 45 मिनट का ले सकते हैं, 30 मिनट का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 मिनट का बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये 30 मिनट का क्लास हो गया। अब आप देख रहे हैं आपका ये लगभग क्लास तय हो गया। अब यहाँ पर एक शेड्यूल दिख रहा होगा कॉर्नर, राइट कॉर्नर में देखिए ऊपर में शेड्यूल, ठीक है। ये जो गोलाई लगा हुआ है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये जो शेड्यूल था ये, अब उसको टच करेंगे तो ये हमारा शेड्यूल मीटिंग का बन जाएगा, ठीक है। जो जो डालना था हमने आवश्यक सारी चीज़ें डाल दी हैं। वैसे बीच में एक चीज़ है, इंटर इनवाइट ईमेल्स लिखा हुआ है। अगर आप उसको किसी को भेजना चाहेंगे तो आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल को टच करते हैं तो इस तरह से आपके स्क्रीन में दिखाएगा शेड्यूल, मीटिंग शेड्यूल
तैयार हो रहा है बोल के, और इस तरह से हमारा शेड्यूल जो है तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं सब, ये पहले का बना हुआ है ऊपर वाला, और सबसे नीचे में है ये देखिए 12:15 वाला उसने लिया है, 2-4 मिनट वाला लिया नहीं उसने। ये देखिए 12:15 वाला ये शेड्यूल जो है ये हमारा 22 तारीख का है। और इसको हम अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप अगर चाहें तो उस पॉइंट को फिर से टच करके हम लोग जो जनरेट किए थे शेड्यूल उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको टच करेंगे तो इस तरह से हमको एक शेड्यूल दिख जाएगा ये, ठीक है। अब इसका हमको एक्चुअल में स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप अपने जिस तरह से लेते हैं आपको पता है। यहाँ पर मैं इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ मेरे में। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया, और इस तरह से ये स्क्रीनशॉट को हम आगे अपनी कार्यालय में भेज सकते हैं, जहाँ पर कि हमको मीटिंग नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ता है जिस कार्यालय में, जहाँ पर वहाँ पर उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि हम इसको cgschool.in में अगला क्लास बनाना है, क्योंकि इससे आजकल काम नहीं चलता है। CG स्कूल के माध्यम से ही हम लोगों को क्लास जनरेट करना है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के लिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पर इस शेयर के ऑप्शन में जाएंगे आप तो आपको एक इस तरह से पेज खुलेगा आपके मोबाइल का, जहाँ पर कि बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ होगा। वहाँ पे हमको वहाँ पे ध्यान देना है। आप चाहें तो यहाँ पर व्हाट्सएप में जा करके शेयर कर सकते हैं, परंतु अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको अभी ज़रूरत है इसको कॉपी करने का। देखिए यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड है तो आप उसको टच करेंगे तो आपका जो पूरा शेड्यूल बना हुआ था ये यहाँ पे कॉपी हो जाता है ये पूरा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि गूगल के कीबोर्ड में कॉपी हो चुका है वो। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो आप सेंटर बटन को दबा करके बाहर निकल सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आपको आपका एक ब्राउज़र ढूंढना पड़ेगा। आप जिस ब्राउज़र का उपयोग करते हैं कर सकते हैं, चाहे वो क्रोम का करें या किसी अन्य ब्राउज़र का करें। मेरे में क्रोम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक क्रोम है, यहाँ पर देखिए इस क्रोम का मैं उपयोग करता हूँ। तो चलिए क्रोम को टच करते हैं तो क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। क्रोम इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो इस तरह से आप नया जगह को मिलेगा। मान लिया आपकी ये में पहले से खुला हुआ CG स्कूल नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इस तरह से मिलेगा आपको। तो आप कब क्या करेंगे, यहाँ पे टच करने के बाद आप यहाँ पे cgschool.in लिखेंगे। cgschool.in पूरा लिखिए एक बार, जब आपको आइडिया हो जाएगा तो फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, .in लिखना पड़ेगा हमको। तो cgschool.in ऐसा लिखने से आप यहाँ पे केयर करते होंगे, देखिए यहाँ पर उसके जस्ट नीचे में cgschool.in ब्लू कलर में लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, है ना। तो आप उसको टच कर दीजिए तो आपको इस तरह से आपका होम पेज खुल जाएगा cgschool.in का। यहाँ पर देख रहे हैं आप मेनू, होम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है, तब लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर पहले से कई बार खुलने की वजह से ही ऐसा दिखता है, आप भी ऐसा देख सकते हैं। चलिए इसको हटा करके हम नया से डालते हैं। नया डालने से क्या होता है, देखिए इस तरह से मोबाइल नंबर आप डाल दिए, उसके बाद इसका पासवर्ड डालना पड़ता है। तो पासवर्ड आप जो बनाए हैं CG स्कूल में इंटर करने के लिए वही पासवर्ड यहीं पे डालना है। तो क्या चीज़ है वो, मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं लॉगिन को टच करूँगा, आप देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर लॉगिन है देखिए, ठीक है। इस लॉगिन को आप टच करेंगे तो आप इंटर हो जाएंगे cgschool.in में। अब यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ दिख रहा है, कि विद्यार्थी और एक शिक्षक दोनों दिख रहा है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि मैं cgschool.in में विद्यार्थी के हैसियत से भी इसमें लॉगिन किया हूँ और एक टीचर के हैसियत से भी मैंने इस पर लॉगिन किया हूँ। तो आप सब लोग टीचर ही दिखता होगा ज़्यादातर आप लोगों के में, अगर आप लोग विद्यार्थी के रूप में होंगे तो भी दोनों दिखेगा। तो आप टीचर के हैसियत से ही यहाँ पे अभी सारा चीज़ कर रहे हैं, इसलिए आप टीचर शिक्षक के रूप में यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे मेनू पे। मेनू को आप टच करेंगे तो आप इस तरह से बाएं साइड से आपका ये खुलेगा ये कॉर्नर, और इसमें लिखा हुआ है शिक्षक के कार्य को हम लोग टच करेंगे तो शिक्षक के कार्य में ये आप लोगों को फिर से ये बहुत सारा आइकॉन खुला हुआ मिलेगा, जिसमें हमको क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए ये ऑनलाइन क्लास बनाना है, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लास वाला जो है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ऑनलाइन क्लास को टच कीजिए, सीधा ऑनलाइन क्लास में अंदर घुस जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो नीचे साइड में दिख रहा है आपको, एडिट करें डिलीट करें, ये सब चूँकि पहले से बने हुए URL हैं जो उस पर एडिट किए हुए हैं हमारे cgschool.in में मेरे द्वारा। वो ऐसा आपको अगर पहले नहीं बनाए हैं वहाँ पर, उस डेट में 22 तारीख के डेट में मेरा बना हुआ है 10 बजे, इसलिए ये दिखा रहा है पहले से। अगर आप नहीं बनाए हैं 22 तारीख को पहला
यूआरएल आपका बन रहा है तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, ऊपर वाला पार्ट ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए कक्षा चुने लिखा हुआ है, तो हमको सबसे पहले कक्षा चुन लेना है। जैसे हमने वेबएक्स में कक्षा 10वीं के लिए बनाया था उसको यूआरएल, तो यहाँ पर भी वही भरना है, कक्षा 10वीं। ठीक है, कक्षा 10वीं भरने से देखिए अब क्या आ गया ऑप्शन, विषय चुने। तो विषय चुने को जब भी आप टच करेंगे तो इस तरह से कक्षा 10वीं में पढ़ाए जाने वाले सारे विषय आएंगे, स्क्रीन में आपको दिखेंगे। उसमें से आपको जो विषय आप पढ़ाते हैं या जिस विषय के लिए आप टॉपिक बना करके दिए थे वेबएक्स में, उसको टच कर दीजिए। जैसे कि हमने गणित के लिए दिया था तो यहाँ पे गणित को टच कर दिए। अब यहाँ पर पाठ चुनने की बारी आती है। यहाँ पर देखिए पाठ चुने लिखा हुआ है, इसको जैसे ही टच करेंगे आपको कक्षा 10वीं में जितने सिलेबस के चैप्टर हैं वो सब आपको इस तरह से दिखेंगे स्क्रीन में। आपको जिस विषय को में जिस सब चैप्टर को पढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप उसको टच कर दीजिए। जैसे कि मैं बहुपद को टच करता हूँ, यहाँ पे बहुपद का बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ध्यान मैं वहाँ ले जाता हूँ, कक्षा का दिनांक और उसके बाद आया है समय। इन दोनों के लिए अभी हम फिलअप करेंगे। तो कक्षा का दिनांक के लिए आप इसको जैसे ही टच करेंगे आपको इस तरह से एक कैलेंडर दिख जाएगा। इस कैलेंडर में आपने वेबएक्स में किस पर बनाया था, 22 तारीख को बनाया था, तो यहाँ पर भी 22 तारीख को टच कर दीजिए। तो ये 22 तारीख का ये सेटअप हमको मिल गया। अब समय जो था उस समय को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे 12:15 पे था, तो ये 12:15 पे ले लेंगे। यहाँ पर देखिए एएम और पीएम है। अभी एएम थोड़ा कम डार्क है, पीएम ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पीएम का सेटिंग है। आप चाहें तो एएम कर सकते हैं, लेकिन 12:15 एएम को कौन पढ़ाएगा रात को, इसलिए वो शेड्यूल गलत है। ऐसे टाइम नहीं डालना है। एएम और पीएम का ध्यान में रखते हुए 12:15 ये पीएम होगा। इस तरह से हमको सेट बढ़िया से करना है। अब यहाँ पर सेट करने के बाद नीचे में सेट लिखा हुआ है, देखिए इस सेट को जैसे ही आप टच करेंगे आपका ये सेट हो गया टाइम और डेट। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लास बनाए के ऊपर में थोड़ा सा दिख रहा है ऑनलाइन क्लास लिंक। अभी जो हम लोग कॉपी किए हुए थे वो हमारे पास ही अभी है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा। आप पेस्ट को पुनः टच कर दीजिए तो आपका यूआरएल यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे यूआरएल ये दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो यूआरएल है यहाँ पर देखिए HTTPS लिखा हुआ है। यहाँ आपको मैं ये टच करके बताता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से जो दाहिने साइड का है इसको हमको रखना है और बाएं साइड वाले को हटाना है, इसलिए यहाँ पे टच कर दीजिए। जैसे ही टच करेंगे ऐसे आपका कीपैड खुल जाएगा। अब इसको यहाँ से काटने का जो ये है, इसको मैं भी बता देता हूँ कहाँ से ये कटेगा। आप देखिए यहाँ से काटना शुरू कीजिए। यहाँ पर जो कट का चिन्ह रहता है जहाँ पे हम अक्षरों को काटते हैं, तो ये ऐसा कटते जाएगा। ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा खिसका के देख सकते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ है ये सबको काटना है, तो आप इस तरह से काट सकते हैं। देखिए, और ये पूरा आखिरी के जाते तक कट जाएगा इस तरह से, और बचेगा लास्ट में वही HTTP वाला, और इसके इधर और कुछ नहीं बचा है। ये ओरिजिनल लिंक है जो हम लोग वहाँ से लेकर के आए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया लगभग। अब ऑनलाइन क्लास बनाने के लिए हम तैयार हो गए। तो जैसे ही हम ऑनलाइन क्लास बनाए को टच करेंगे ये हमारा ऑनलाइन क्लास बन जाएगा। तो इसको हम टच करते हैं ऑनलाइन क्लास बनाए को, और इस तरह से देख रहे हैं कि ये देखिए आ गया। आपको स्क्रीन में दिखता होगा सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लास बन गया, ऐसा आपको दिखेगा। तब आप ओके करेंगे, तब इस स्क्रीन से यहाँ से हटेंगे आप। तो इस तरह से ओके कर दिया मैं, देखिए ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए 2 ठो दिख रहा है, एक नीचे में है ये 10 बजे वाला, ये मेरा पहले से बना हुआ है। और अभी जो हम नया बनाए हैं वो देखिए यहाँ पर ये 12:15 वाला जो नया बनाए हैं, और ये 22:06 वाला को ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे में इस पर भी आप लोगों का ध्यान ले जाता हूँ। ये cgschool.in वाला ये हमको नया यूआरएल मिला है, जिसको कि हमको आगे शेयर करना है किसी के पास भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको इस यूआरएल को कॉपी करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे कॉपी यूआरएल लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिलीट करें लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिट करें लिखा हुआ है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करें में जा सकते हैं। अगर आपको जैसे कि आप CG स्कूल में बना चुके हैं और कोई वजह से आप क्लास लेना नहीं चाहते हैं या गलत बन गया आपके हिसाब से, तो उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही डिलीट करेंगे, टच करेंगे, जितना मेहनत किए थे इधर का हम लोग यूआरएल बनाने में, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, ये जो नया यूआरएल बना है CG स्कूल में, इसको हम कॉपी यूआरएल करेंगे तो इस तरह से आप लोगों का ये परिवर्तन दिखेगा। ठीक है,
इस तरह से आपका URL जो है वो कॉपी हो गया। अब इसका उपयोग आगे हमको कहाँ करना है, जहाँ जहाँ हमको भेजना है अपना URL वहाँ पर भेज सकते हैं इसको जा करके कॉपी करके। दूसरी बात, हम एक शेड्यूल देते हैं, मतलब जैसे अपना स्कूल का नाम, अपना कक्षा, ये सब शेड्यूल देते हैं अपने आगे बच्चों को फॉरवर्ड करने के लिए या किसी कहीं और भेजने के लिए। वहाँ पे सबसे नीचे में, ऊपर में नहीं डालेंगे, सब कुछ डिटेल लिखने के बाद सबसे नीचे में URL को पेस्ट करेंगे, तब वो URL जहाँ कहीं भी कोई खोलना चाहेगा खुलेगा तो खुल जाएगा। दूसरी बात, URL का और एक अच्छा जगह उपयोग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब आप क्या करेंगे, गूगल डॉक्स में जाएंगे। गूगल डॉक्स में जाकर के अपना डिटेल भरेंगे, वहाँ पर इस URL की आवश्यकता पड़ती है। तो उस URL को गूगल डॉक्स में जा करके कैसे करना है वो भी मैं, अगर आप लोगों की इच्छा हुई, आप लोगों को अगर जानने का हुआ तो मैं अगला वीडियो में डाल दूंगा। आप कमेंट्स करके लिख दीजिए, गूगल डॉक्स बनाने का भी उसमें भी बता देंगे। तो आज आप लोग इस तरह से सही तरीके से ऑनलाइन क्लास जनरेट कैसे करें, इस पर हम लोगों ने काफ़ी ज्ञान अर्जन किया है, और इस आधार पे बनाएंगे तो 100% ये आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप लोग अच्छे से बना सकते हैं और अपने क्लास जनरेट कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर cgschool.in में बनने के बाद हम सबको क्लास वेबएक्स के माध्यम से ही स्टार्ट करना है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, उसका जो मिडिल पॉइंट है, जो 3 पॉइंट में से मिडिल पॉइंट है, उस पर ही जा करके हमको अपना क्लास स्टार्ट करना है। परंतु जो ज्वाइन करेगा क्लास को, वो CG स्कूल के इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करेगा, या तो फिर CG स्कूल में पहले से जा करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा के भी वो स्टूडेंट के रूप में जा करके वहाँ पे अपना क्लास ज्वाइन कर सकता है। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद।